हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मटेरियल्स विच आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। सो एक्चुअल में हमें मैटर जो होती है, हमारे एनवायरनमेंट में मैटर जो है वो टू फॉर्म में होगी। एक तो प्योर फॉर्म में, एक मिक्सचर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में भी टू टाइप से होगी, जैसे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के फॉर्म में, या मिक्सचर में होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली है कि देयर आर 118 नॉन एलिमेंट्स। हमारे अर्थ पे 118 नॉन एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। एलिमेंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? केमिस्ट्री के मतलब भी किसी भी सब्सटेंस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? फिजिकल स्टेट, मोस्ट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज़ लिक्विड। यानी कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, जबकि मर्क्यूरी जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये सारे मेटल्स हो गए, और एक्सेप्शन क्या हो गया? मर्क्यूरी। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नाउ नॉन मेटल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट। ठीक है, आपके पेंसिल में होता है। उसके बाद लिक्विड स्टेट में भी होती है, और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में। ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आते हैं, जैसे कि मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि हम बल्ब में टंगस्टन लगा होता है। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा। एंड एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? सीजियम। सीजियम का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉन मेटल्स हैव जनरली हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है। एग्जाम्पल के लिए सल्फर 119 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या हो गया यहाँ पे? डायमंड। डायमंड को इजीली ना तो मेल्ट किया जा सकता है ना बॉयल किया जा सकता है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3723 डिग्री सेल्सियस। नाउ हार्डनेस। ठीक है, मोस्ट मेटल्स आर वेरी हार्ड, दे कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर। यानी कि ये बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड ही होते हैं अधिकतर, तो है ना। एग्जाम्पल के लिए आयरन एंड क्रोमियम। और एक्सेप्शन क्या हो गया? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, उनको ईजिली आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल। यानी कि नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते और इजीली ब्रिटल होते हैं। ठीक है, इन्हें तोड़ सकते हैं आराम से। सल्फर जैसे कि सॉफ्ट नॉन मेटल है। एंड एक्सेप्शन क्या हो गया? डायमंड। जैसे कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है अर्थ पे? डायमंड। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, लस्टर यानी कि शाइनी प्रॉपर्टी। कौन शाइन करता है, कौन नहीं करता है? तो मेटल्स आर शाइनी मोस्टली, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सारे ही मेटल्स, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सब क्या है? शाइनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सो दे आर लस्ट्रस। एग्जाम्पल के लिए सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम में लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। इनका जो अपीयरेंस होता है वो डल होता है, जैसे कि सल्फर। जबकि आयोडीन जो होता है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उसको मॉडिफाई करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, और मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप उसे पीट कर एक शीट में फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो मोस्टली मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। यानी कि मेटल्स ही एक ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे कि जिसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता हो, है ना। एंड कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि इसको पीट कर थिन शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मोस्टली मेटल्स ही ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिनको थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक को हम क्या वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, इनको पतली पतली शीट्स में भी फॉर्म नहीं किया सकता। नॉन मेटल्स आर नीदर डक्टाइल और नॉन
और नॉर मेलिएबल। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस को बजाने पर साउंड क्रिएट करती हो। तो मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्राइक इन विथ हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि मेटल्स ही एक ऐसी सब्सटेंसेस हैं अर्थ पे जिनको बजाने पर साउंड क्रिएट होता है। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस अ डल साउंड, यानी कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल साउंड क्रिएट करती है जब भी इनको स्ट्राइक किया जाता है किसी भी हार्ड सब्सटेंस को। So now physical property thermal and chemical इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, थर्मल का मतलब ये हो गया कि हीट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो मेटल्स ही होते हैं जो अच्छे कंडक्टर भी हो सकते हैं और अच्छे हीट के कंडक्टर भी हो सकते हैं और अच्छे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्टर हो सकते हैं। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होने दे और हीट को भी पास होने दे। ठीक है, तो मेटल्स की बात हो गई। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप ये जान रहे हो कि आप जो कुकर होता है उसका जो स्टैंड मतलब हैंडल होता है वो बैकेलाइट का बना होता है, एक प्लास्टिक का बना होता है, जो कि हीट को इस जगह से यहाँ पास नहीं होने देता है ना। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में नॉन मेटल है और ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, वैसे ही हम प्रेस और कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जैसे कि स्विचेस में जो मटेरियल यूज़ होता है, नॉन मेटल यूज़ होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ समरी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेटल्स आर जनरली, मेटल्स कैसे होते हैं जनरली, सॉलिड, हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट हैव सच प्रॉपर्टी। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, नाउ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनेगा। सो मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें हम, मैग्नीशियम 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, 2MgO। ठीक है, जिसे ये मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है ना, बेसिक और एसिडिक ये सब चीज़ें मैंने आपको 7th क्लास में पढ़ाई है, अगर नहीं पढ़ी है तो उस क्लास को आप अच्छे से पढ़ लें। एसिड बेसिक इन एसिड एंड बेसिस ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगी, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, सो नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कि नॉन मेटल क्या हो गया, कार्बन, उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। जैसे कि मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और ये कैसा होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड आर एल्कलीन इन नेचर, क्या होते हैं, एल्कलीन इन नेचर। केमिकल प्रॉपर्टीज नाउ रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन निकलती है। जैसे कि आयरन HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है, मेटल सॉल्ट है। नाउ
chemical property reaction with acid. Non-metals generally do not react with acids. Non-metals जो होते हैं वो acid के साथ reaction ही नहीं करते हैं. Some non-metals like sulfur, phosphorus react with hot concentrated sulfuric acid. यानी कि ये जो sulfur and phosphorus हैं वो sulfuric acid के साथ reaction कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ भी reaction कर सकते हैं, but do not release hydrogen gas. but hydrogen gas को release नहीं करते हैं. ठीक है. Reactivity of metals. Reactivity, the tendency of element to react with other substances to form compounds is known as reactivity. यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे कंपाउंड से. ठीक है. द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड, यानी कंपाउंड बनाने के लिए दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मतलब रिएक्ट कर जाते हैं, है ना. उन्हीं को क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी. इसको रिएक्टिविटी कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर लेगा और कंपाउंड बना लेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस एलिमेंट की टेंडेंसी, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी. सो कैल ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है. नाउ जैसे कि कॉपर की बात करें, कॉपर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है यहाँ पे. कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम. कॉपर जो होता है वो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव होता है. मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है. इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो कॉपर की जगह ले रहा है. ठीक है. डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को और बना क्या रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, एंड कॉपर को रिमूव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ मिनरल इज अ नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस. यानी कि मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है. तो एक्चुअल में क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं. अब ये इनसे ही क्या बना रहता है, और बनता है. ठीक है. जिससे क्या बनती है, मेटल. ठीक है. नाउ मेटल एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन सी मेटल एग्जिस्ट करती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा अकर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. तो सोडियम कार्बोनेट, लेड सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड इस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मेटल्स पाई जाती हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.